है की मरकट की नहीं। गांधारवी माया में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को भ्रमित किया और यज्ञ के लिए उत्साहित कर दिया। जैसे रात्रि में सोए सपना देखे कि मुझे यज्ञ करना, और विश्वामित्र ने अपनी गांधारवी माया से आश्रम में बुलवा लिया, महाराज यज्ञ कराना है। और उस यज्ञ में विश्वामित्र ने एक मायावी स्त्री और एक मायावी पुरुष को प्रकट किया। एक को बना दिया कन्या, दूसरे को बना दिया वर, और कहा महाराज आप बड़े धर्मात्मा हो, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे, इसी यज्ञ में आपको इस कन्या और इस वर का विवाह कराना है, कन्यादान भी करना है। गांधारवी माया में फंस करके हरिश्चंद्र बोले ठीक है एवं मस्त, जो आप कहोगे वही सही है। लेकिन महाराज ये कन्या माता पिता बिनाहीन है, इसके पास कुछ नहीं है, अनाथ है, और ये वर एक राजकुमार है, राजकुमार को दहेज देना है और दहेज में राज्य चाहिए। इसलिए अगर आपको कन्यादान का संकल्प करना है तो करें, इससे आपके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे और उनको इच्छित फल मिलेगा। माया में फंसा करके पूरा राज्य दहेज में दान दिलवा दिया। ऐसी कथा देवी भागवत महापुराण में लिखी है। कल्पांत की कथा में आता है कि सपने में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना सारा राज दान कर दिया। हुआ तो स्वप्न में ही है। गांधारवी माया स्वप्न को ही कहते हैं कि सामने वाला अपने मन से चाहे जो आपसे करवा ले और आप करते चले जाओगे। सारा राजपाट दान कर दिया, घोड़े हाथी सैनिक सहित। उसके बाद कन्या को विदा करवा दिया, धन राज सैनिक आभूषण जेवर सब हो गए। लेकिन महाराज एक काम करो, जो मैंने यज्ञ किया है आपके लिए, उस यज्ञ की दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा के बाद जो सांगता होती है वो चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज जरूर मिलेगा, मैं अभी राज खजाने से दक्षिणा और सांगता निकाल करके आपको देता हूं। और जैसे महाराज हरिश्चंद्र राज खजाने की ओर बढ़े तो विश्वामित्र ने कहा महाराज ये नीति नहीं है, राजपाट राज खजाना आप पहले दान कर चुके हो, इसलिए राज खजाने पे आपका अधिकार नहीं है, आपको अलग से दक्षिणा और सांगता चुकानी है। सांगता आप लोग समझते हैं क्या होता है? जब कोई बड़ा दान करो, जब कोई बड़ा दान करो तो उसके साथ एक छोटा दान किया जाता है। जैसे बड़ा यज्ञ किया और बड़े यज्ञ की दक्षिणा, आज के युग में सोच लो, मान लो 21,000 हो गई, तो 21,000 दक्षिणा आपकी तब सफल मानी जाएगी जब उसके साथ 1100 2100 अलग से दोगे, उसको कहते हैं छोटी दक्षिणा यानी सांगता, तो वो पूर्ण मानी जाएगी। विश्वामित्र ने कहा आपने राजदान के दिया उस कन्या को, वर को, अब मेरी दक्षिणा दीजिए और सांगता दीजिए। विश्वामित्र के वचन से राजा हरिश्चंद्र राज खजाने की ओर बढ़े। विश्वामित्र ने रोक दिया, ये नीति नहीं है। जब आप राजपाट सोना चांदी जेवर हाथी घोड़े सब हार चुके हो, दे चुके हो, तो आपका अधिकार नहीं है, आप अलग से दोगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं बिना भोजन किए पहले आपकी दक्षिणा चुका दूंगा, फिर भोजन करूंगा। और दक्षिणा की तलाश में राजा हरिश्चंद्र निकल पड़े। घरों में जाकर के अपने मित्र राजाओं से अनुरोध किया
कि मेरी सहायता करो, मैं राजस्व बना करके आपका पूरा कर दूंगा, आप विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दो। लेकिन गांधारवी माया की वजह से कोई मित्र रहा ही नहीं। किसी पड़ोसी देश ने भी राजा हरिश्चंद्र का साथ नहीं दिया। और तब स्वयं को महाराज हरिश्चंद्र ने काशी नरेश के दरवाजे पे खड़े होकर के स्वयं की नीलामी करी। है कोई यहाँ अगर आज वधी जो मेरे ऋण को चुकाएगा, मैं दीनहीन एक राजा हूँ जो मेरा सत्य बचाएगा। सत्य पे निस दिन में चलता हूँ, सत्य ही मेरी धन दौलत है, मैं सत्य को छोड़ नहीं सकता, सत्य ही मेरे तन की सीरत है। कोई सत्य को बचाने वाला वो आज व्याध